प्रश्नावली 2.2 के दूसरे क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। अभी इससे पहले हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें 6 खंड थे। 6 खंड को हम कैसे करेंगे हमने पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। इसमें भी 6 पार्ट हैं और ये प्रश्नावली का अंतिम सवाल है और ये इसी के साथ प्रश्नावली भी और ये अध्याय भी समाप्त हो जाएगी, दोनों चीजें समाप्त हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हम लिखेंगे हल। इसमें पहला दिया गया है कि क्वेश्चन पढ़िएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो ये योग है और ये गुणनफल है। तो माना द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है ना, अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। तो इसमें योग दिया है तो इसका मतलब क्या है, अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 और फिर इसके बाद गुणनफल भी दिया है तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जब दिया रहेगा तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा x², यहां माइनस आएगा, यहां अल्फा प्लस बीटा रहेगा और यहां x रहेगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा रहेगा, ये हमने बताया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x² माइनस x/4 -1, ये आपका द्विघात बहुपद होगा px, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे, इसको आप नोट कर लेंगे। दूसरा प्रश्न कैसे है ये आपको हम बताते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, दूसरा प्रश्न भी इसी तरीके से है। क्या है कि मैंने ऐसे लिख दिया कि माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा करनी में 2, क्या हो जाएगा करनी में 2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा है 1/3, ठीक है। तो अब इसका हम बहुपद क्या ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आपका ये हो जाएगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें इसको क्या करेंगे, इसको हम अब लिखेंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है करनी में 2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3, ठीक है। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। अगर हमको समीकरण बताना हो तो क्या करेंगे, यही px बराबर क्या कर देंगे 0, तो आप क्या हो जाएगा x² माइनस करनी में 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो आप करेंगे तो यहाँ पे 3x² आ जाएगा माइनस 3 करनी में 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। मैं दोनों चीज बता दिया। अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो इतना छोड़ दीजिए और नहीं तो 0 के बराबर करके समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे।
तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न भी ऐसे ही करना है। देखिएगा तीसरा प्रश्न है कि फिर से हमने मान लिया कि माना द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, अल्फा कामा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है तीसरे क्वेश्चन के लिए 0 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है करनी में 5 है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है करनी में 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस करनी में 5। ठीक है, अगर यही समीकरण करना है द्विघात, ये आपका x हो गया, द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा px बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस करनी में 5 बराबर 0। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ हम चौथा क्वेश्चन करते हैं, चौथा। ठीक है, इस खंड का चौथा है। फिर यहीं पे वही करेंगे, माना द्विघात बहुपद के शून्यक मान लीजिए अल्फा कामा बीटा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1 दिया है चौथे प्रश्न में, और अल्फा इंटू बीटा भी क्या दिया है 1 दिया है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, बहुपद द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ये हो जाएगा कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी में हम पुट कर देंगे। तो हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब अगर द्विघात समीकरण हमको बताना हो तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना, वही मतलब कि यहाँ पे आप लिखेंगे पी एक्स बराबर 0, उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, आपका तीसरा और चौथा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न क्या है देखिएगा, पांचवा प्रश्न देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, माना द्विघात बहुपद का शून्य अल्फा कामा बीटा है। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है 1/4। तो फिर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, तो 1/4 लिख दिया, प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, चलो ठीक है 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। लेकिन समीकरण बताना होगा तो क्या करेंगे, द्विघात समीकरण निकालना है तो क्या करेंगे, पी एक्स बराबर क्या कर देंगे 0। तो 1/4 यहाँ 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। अब आता है हमारा अंतिम प्रश्न। क्या होगा देखिएगा, ये लास्ट है, पांचवा। ठीक है, ये पांचवा प्रश्न है। वही फिर से लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, अल्फा कामा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 1। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। ओके, अब बताइए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 4 हो गया, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आपका बन गया जो द्विघात बहुपद। और द्विघात समीकरण बताना होगा तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, px बराबर 0 कर दीजिएगा, px बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रश्नावली 2.2 समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं उसको अच्छे से समझे होंगे और उसको सॉल्व करना सीख लिया होगा। अब हम बहुपद का प्रश्नावली खत्म कर लिए और इस चैप्टर खत्म कर लिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो